हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद राजा पर। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ जहाँ भी होंगे बहुत ही मस्त होंगे। तो चलिए आज आप सभी के लिए पुनः से एक नई वीडियो लेकर के आ गया हूँ और आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका एग्जाम मैट्रिक का है। तो प्लीज़ उस सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ साइंस का वैसे सभी 80 ऑब्जेक्टिव जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। और इस वीडियो को उन सभी विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाने का कोशिश कीजिएगा जिनका भी एग्जाम मैट्रिक का है। तो चलिए हम लोग पहले ये क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली परिवहन की बसों में प्रयुक्त सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मीथेन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर फटाफट स्पीड में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होती है उस ऊर्जा का स्रोत है। तो उस ऊर्जा का स्रोत ऑप्शन सी होगा हीलियम नाभिकों का संलयन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा ध्यान से कि निम्नांकित में उष्मा शैली अभिक्रिया कौन सी है? उष्मा शैली अभिक्रिया कौन सी है? तो इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर देते हैं 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि निम्न में कौन संतुलित प्रतिक्रिया नहीं है? निम्न में कौन संतुलित प्रतिक्रिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन अम्ल है? निम्नलिखित में कौन अम्ल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, HCl। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, Na2CO3 10H2O। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कि क्या है क्वेश्चन कि अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल का पीएच मान होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 7 से कम, ऑप्शन ए 7 से कम। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बता रहा है? देखिए ध्यान से देखिएगा कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो इसका क्या है? अम्लीय, ऑप्शन बी अम्लीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा क्या लिखा है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है? एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन विद्युतीय अपघटन के द्वारा। किसके द्वारा? विद्युतीय अपघटन इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान से देखिएगा क्या है कि देखिए एंटी मनी है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि एंटी मनी है। तो इसका आंसर अधातु। क्या है? अधातु। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि स्टेनलेस स्टील किन धातु का मिश्रण धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखिए क्या है कि प्राकृतिक रबर बहुलक है। प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका? तो इसका आंसर होगा आइसोप्रीन का, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आइसोप्रीन। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 4 संयोजकता होती है जो सही है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है कि साबुन है डैश बता रहा है। तो इसका आंसर क्या मैं बता दूं कि सोडियम क्या है? सोडियम एस्टिएटेड है, एस्टिएटेड है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या ध्यान से देखिएगा कि वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए श्वसन। वैसा कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए श्वसन इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में ध्यान से देखिएगा कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। ऑप्शन बी अभिलंब के निकट। किया? अभिलंब के निकट। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या ध्यान से देखिएगा क्या है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है?
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रिज्म से ही संभव है। कैसे? प्रिज्म से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा राइट ऑप्शन सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों होते हैं? किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हाइड्रा। क्या होगा? हाइड्रा। देखिए थोड़ा सा स्पीड आने का यही पर्पज़ है कि वीडियो छोटा हो और आपको रिवीजन ज़्यादा क्वेश्चन की हो। तो इसलिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा बार होने से कारण क्या होता है कि अपलोड करने में दिक्कत होता है, तो मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, डायरेक्ट आंसर बताऊँगा और आप इससे क्या करिएगा कि रिवीजन कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत ही सर पर है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या करना है, रिवीजन करना है। तो चलते हम लोग क्वेश्चन 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो इसका आंसर होगा एम बराबर यू बटा वी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि एक दर्पण को धन आवेश से आवेशित किया गया है। एक दर्पण को धन आवेश से आवेशित किया गया है और इस आवेश में पदार्थ का द्रव्यमान है। इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी, अंशतः घट जाता है। क्या होता है? ऑप्शन बी, अंशतः घट जाता है। चलते हम लोग को क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है कि ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? तो इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ताप क्या रहता है? अचर रहता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन लंबे विद्युत धारा प्रवाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? सही वर्णन करता है। तो इसका आंसर है चुंबकीय क्षेत्र के सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग को क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है कि डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है कि डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? तो इसका आंसर मैं बता दूं कि प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दोनों धारा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग कितने की ओर? 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है क्या कि 1, 2 और 3 ओम 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 ओम इज द राइट आंसर। कितना? 6 ओम इज द राइट आंसर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है कि गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होती है। गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तल। क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उत्तल। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों को क्या कहते हैं? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नेफ्रॉन कहते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है कि लार में निम्नलिखित में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? लार में निम्नलिखित में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टायलिन। क्या? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टायलिन। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में ध्यान से देखिएगा क्या है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। तो इसका आंसर मैं बता दूं कि इसका आंसर डी होगा, क्या होगा? इलियम में। क्या होगा? इलियम में। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला है कि मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, 3 भागों में। कितने? ऑप्शन सी, 3 भागों में। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में ध्यान से देखिएगा क्या आने वाला है क्वेश्चन कि अंतःस्रावित ग्रंथियाँ होती है। अंतःस्रावित ग्रंथियाँ होती है। क्या होती है? तो इसका आंसर क्या हो? नालिका विहिनी। क्या होती है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नालिका विहिनी। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है कि लैंगरहस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है। लैंगरहस की द्वीपिकाएँ पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा अग्न्याशय में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अग्न्याशय। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है कि पुरुषों में
पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण है, पुरुषों में यौनारंभ के लक्ष्य है, तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज द सभी। दाढ़ी एवं मूछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभरापन आना, और ऑप्शन डी इज द राइट आंसर सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटोपियन अनुपात था, क्या था? फिनोटोपियन अनुपात क्या था? इस तरह से होगा 9:3:3:3:1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। XX इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिएगा कि मनुष्य का उद्भव कहाँ हुआ था, मनुष्य का उद्भव कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अफ्रीका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है कि पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना है, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 घटकों का बना होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला है कि यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का संबंध क्या था? ध्यान से देखिएगा कि यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला है? क्वेश्चन 40 में बोला है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं नभ क्षेत्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नभ क्षेत्र। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला है कि पांगसंग मंडूला और आनुवांशिक मंडूला और अनुवांशिकी क्या है डैश, तो इसका आंसर पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो इसका आंसर मैं बता दूं कि ऑप्शन बी चबाना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 की ओर कि अलैंगिक जनन का मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन का मुकुलन द्वारा होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ईस्ट में। क्या होता है? ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में ध्यान से देखिए क्वेश्चन कौन आने वाला है कि शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, तो इसका आंसर मैं बता दूं कि ऑप्शन ए वृषण में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग को क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, तो इसका राइट आंसर होगा अंडाशय। डी इज द राइट आंसर। 45 का क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्या होगा? अंडाशय। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो इसका आंसर है स्त्री और पुरुष दोनों में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्त्री और पुरुष दोनों में। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला है कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्मक होते हैं, गुणसूत्रों के कितने युग्मक होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला है कि निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, जैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी केक, लकड़ी एवं घास। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन 49 में नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। ए इज द राइट आंसर, निषेचन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो इसका आंसर होगा मुकुलन। ऑप्शन बी मुकुलन इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 में है कि पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में होते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन डी परागकण। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होते हैं, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ईस्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी ईस्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर कि द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है किस में, हमको बताना है द्विखंडन होता है लेकिन किस में होता है, तो इसका मैं आंसर बता दूं कि ऑप्शन सी
सॉरी ऑप्शन डी इधर सभी में होता है, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, लेशमानिया में होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी सभी में होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 बोला है कि फूल में नर जनन अंग होता है, फूल में नर जनन अंग होता है। बहुत विवेक क्वेश्चन है कि फूल में नर जनन अंग होता है तो कौन होता है, तो इसका आंसर है पुंकेसर या पुमंग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पुंकेसर या पुमंग। मतलब क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है कि अंडाणु निषेचन होता है, अंडाणु निषेचन होता है, ऑप्शन सी फेलोपियन नालिका, जिसको हम लोग को फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला है कि शुक्राणु बनता है, शुक्राणु बनाता है, सॉरी शुक्राणु बनाता है क्या, ऑप्शन ए वृषण में। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर कि पुष्पी पौधे में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, पुष्पी पौधे में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर होगा राइट ऑप्शन सी फूलों द्वारा। क्या होता है, फूलों द्वारा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला कि निम्नलिखित में कौन एक लैंगिकी पादप है, एक लैंगिकी पादप का उदाहरण है, एक लैंगिकी पादप का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पपीता, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पपीता। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर, निम्न में से कौन मानव में मादा जननांग का भाग नहीं है, निम्न में से कौन मानव में मादा जननांग का भाग नहीं है, तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शुक्रवाहिका, क्या शुक्रवाहिका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला है कि निम्न में कौन उभयलिंग जंतु है, निम्न में कौन उभयलिंग जंतु है, तो इसका राइट आंसर होगा केचुआ, ऑप्शन ए केचुआ इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, तो इसका आंसर होगा अंडाशय इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, तो इसका ऑप्शन सी पुंकेसर इज द राइट आंसर, पुंकेसर इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला है कि निम्न में से कौन उभयलिंग जंतु है, निम्न में से कौन उभयलिंग जंतु है, तो इसका भी आंसर होगा केचुआ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है, तो इसका आंसर पपीता इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला है कि अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि से होता है, अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें से सभी विधियों द्वारा, मुकुलन, विखंडन, बीजाणु, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर कि फूलों का कौन सा भाग फल में बदलता है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, इसका आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अंडाशय, अंडाशय इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर कि निम्न में कौन उभयलिंग है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में कौन उभयलिंग है, तो इसका आंसर होगा केचुआ। देखिए टाइपिंग करते समय क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन थोड़ा 3-4 बार टाइप होंगे। चलते हम क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बोल रहा है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 68 में बोला है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में स्पर्श क्या होगा, स्पर्शक क्या पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हम लोग कहते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर कि निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, पुनरुद्भवन का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है हाइड्रा। हम लोग कहते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 में बोला है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है पुष्प में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पुष्प इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 में बोला है कि इनमें से कौन अलैंगिक जनन का विधि है, इनमें से कौन अलैंगिक जनन का विधि है, तो इसका राइट आंसर होगा इसमें से सभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 में बोला है कि डेंगू उत्पादन करने वाला मच्छर, डेंगू उत्पादन करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शुद्ध पानी में होते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शुद्ध जल इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के बाद 73 की ओर। 73 में बोला कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनफ्लुएंजा किस तरह के जल में पाया जाता है, इससे बस वही क्वेश्चन को फिर रिपीट कर दिया है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन
यहाँ पर नहीं मलेरिया था, वहाँ पर क्या था, यहाँ पर था डेंगू, यहाँ पर क्या था मलेरिया। थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान दिएगा, डिफरेंट है। तो इसका आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर गंदा जल। क्या होगा कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला होगा गंदा जल में, और क्या होगा डेंगू उत्पन्न करने वाला होगा साफ जल में। हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 में मिला है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जाइगोट, जिसको युग्मनज कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जाइगोट इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। 75 में बोला है कि प्लेनोरिया में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है। प्लेनोरिया में अलैंगिक जनन की विधि है। अब 75 का ऑप्शन डी राइट आंसर क्या होगा, जंगयान। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 में ध्यान से देखिएगा क्या है कि हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है उत्तल दर्पण सोनी अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है कि गाड़ी के पास से दृश्य मतलब कि साइड को देखने के लिए होता है, और अवतल दर्पण क्या होता है दाढ़ी बनाने में उपयोग होता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 में बोला है कि किस में वाह्य निषेचन होता है, किस में वाह्य निषेचन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मेढक इज द राइट आंसर, मेढक इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 में कि स्पाइरोगाइड जो भी होगा इसमें प्रजनन किस विधि से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुखंडन विधि द्वारा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 में मिला कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ए 6 द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड 80 में। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है। ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 6 इज द राइट आंसर। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, इसके लिए मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने ग्रुप में, जितने भी ग्रुप होगा आपको उसमें शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिले और ये वीडियो को थोड़ा सा पहुँच हो सके। और आप बताइएगा इसमें से कमेंट करके कि आपको इसमें से कुल कितने आंसर आया है। आपको टोटल 80 है ना ऑब्जेक्टिव, इसमें से आपको टोटल कितने नंबर आया, 50 या 80 में 80, आपको जितने भी नंबर आया है आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं भी देखूं कि कितने को ये सब क्वेश्चन का आंसर आता था, और जिनको मैं नहीं आता था उसको मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ 2-4 बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको रिवीजन हो जाएगा। इस वीडियो का पर्पस यही था कि जितना जल्दी स्पीड में जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आपका रिवीजन हो सके। तो मैं एक और निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना भी हो सके शेयर कर दीजिए और वीडियो को सब जगह फैला दीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं, और एक और बात करता हूँ, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या सुधार होना चाहिए और आपको कितना नंबर आया। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।